आप मास्टर स्ट्रोक देख रहे हैं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब मास्टर स्ट्रोक में कोरोना की बात करनी जरूरी है, जिसे लोग कमजोर समझने की भूल कर रहे हैं, लेकिन ये सही नहीं है क्योंकि कोरोना लगातार बढ़ रहा है। कल देश भर में आपको पता है कोरोना के केसेस भले ही कम दर्ज हुए, लेकिन आज फिर से डेली केसेस में बढ़ोतरी, वो ग्राफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। और इसके अलावा कई राज्यों में कोरोना के केसेस बहुत तेजी से बढ़ भी रहे हैं। जैसे कर्नाटक में आज सबसे ज्यादा 40,499 कोरोना केसेस एक दिन में आए हैं। केरल में एक दिन में 34,199 नए केसेस दर्ज हुए हैं। वहां तमिलनाडु में एक दिन में 26,981 केसेस आए हैं। गुजरात में पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 20,966 केसेस आए हैं। आंध्र प्रदेश में 10,000 से ज्यादा केसेस रिकॉर्ड हुए हैं। गोवा जैसे छोटे राज्यों में 3,936 केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं। इससे आप कोरोना के केसेस की भयावहता को समझ सकते हैं। ये आंकड़े ये बताने के लिए काफ़ी है कि कोरोना को आप हल्के में नहीं ले सकते हैं। वो एक ऐसे दौर में, वो भी जब देश के 5 राज्यों में चुनाव का माहौल है, लेकिन लोग मानने को राजी नहीं है। लेकिन हम लगातार ये कोशिश करेंगे कि आप मान जाएं, आप इसकी भयावहता को समझ लें। मास्क क्यों नहीं पहने आप? क्योंकि मैं फोटो खिंचवा रहा हूँ। मास्क कहाँ है? अभी खाना खा के आया है, मास्क कहाँ है? मास्क जेब में है मेरी में, मास्क जेब में है मेरी में। दिल्ली के ये लोग इसीलिए बेखौफ हैं क्योंकि दिल्ली में कोरोना के केसेस में लगातार कमी आ रही है। ये दिल्ली में पिछले 3 दिनों के आंकड़े हैं, जो 18,000 से पहले 12,500 हुए और अब 11,600 हैं। यानी केसेस में लगातार कमी आ रही है। शायद इसीलिए अब दिल्ली वालों को लग रहा है कोरोना बीत गया है, लेकिन ये सच नहीं है क्योंकि देश में कोरोना केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। 17 जनवरी को 2,38,000 के करीब केस आए थे, जो आज फिर बढ़कर 2,83,000 के करीब आए हैं। उधर देश में एक्टिव केसेस भी लगातार बढ़ रहे हैं। 16 जनवरी को 16,56,000 एक्टिव केसेस थे, जो 17 जनवरी को बढ़कर 17,36,000 हो गए और 18 जनवरी को देश में एक्टिव केसेस की संख्या बढ़कर 18,31,000 हो गई। इन्हीं आंकड़ों को देखते हुए हम कह रहे हैं कि कोरोना को अभी हल्के में लेने की गलती ना करें। ये केसेस अभी और बढ़ते, लेकिन लोग टेस्ट नहीं करवा रहे हैं क्योंकि आईसीएमआर ने हाल ही में नई गाइडलाइन जारी की हैं, जिसमें बहुत सारे लोगों को टेस्ट करने की जरूरत नहीं बताया गया था। जानकारों का मानना है कि कोरोना की ये तीसरी लहर फरवरी के अंत तक खत्म हो जाएगी। आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिकों ने कोरोना पर नई रिसर्च की है, जिसके मुताबिक देश में रोजाना 7 लाख केस आ सकते हैं। कोरोना का संक्रमण काफी हल्का है, इलाज से ही कोरोना की रोकथाम हो सकती है। दिल्ली मुंबई में पीक आकर चला गया। यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक में पीक आना बाकी है। यूपी में 19 जनवरी से कोरोना पीक पर पहुंचेगा। तमिलनाडु, गुजरात और आंध्र में भी पीक आना बाकी है। जो मॉडल और जो पैंडेमिक की नेचर होता है कि जितनी तेजी से अगर वो फैल रहा है, तो इसका मतलब बड़ी तेजी से जनसंख्या में इन्फेक्शन हो रहा है। और इसका दूसरा अर्थ ये भी है कि ऐसे व्यक्ति जो कि इन्फेक्टेड नहीं हैं, उनकी संख्या बड़ी तेज़ी से कम होती जा रही है। और ये तेज़ी से संख्या कम होकर इतनी छोटी हो जाती है कि उसके बाद संक्रमण को फैलने के लिए लोग ही नहीं मिलते और इसलिए उसकी संख्या बड़ी तेज़ी से फिर गिरती है। तीसरी लहर का भारत में भले ही असर कम दिख रहा हो, लेकिन पूरी दुनिया में ओमिक्रॉन वेरिएंट कहर मचा रहा है। पिछले एक हफ्ते में पूरे देश में 2,07,00,000 केस दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा पिछले हफ्ते ही दुनिया में 49,650 लोगों की मौत हुई है। सिर्फ यूरोप में ही पिछले 7 दिनों में 81,40,000 केस दर्ज हुए हैं और 21,147 लोगों की मौत हुई है। बहुत से देशों का बुरा हाल है। जैसे कजाकिस्तान में 2 हफ्ते में कोरोना के 671% ज्यादा केस दर्ज किए गए। पेरू में 2 हफ्ते में 191% केस बढ़ गए हैं। इसी तरह चिली में 135%, इक्वाडोर में 183%, ट्यूनीशिया में 166% और बांग्लादेश में 224% केस ज्यादा बढ़े हैं।
कोरोना के इन बढ़े हुए मामलों से विश्व स्वास्थ्य संगठन की चिंता भी बढ़ गई है। In some countries, cases seem to have peaked, which gives hope that the worst of this latest wave is done with, but no country is out of the woods yet. I remain particularly concerned about many countries that have low vaccination rates, as people are many times more at risk of severe illness and death if they're unvaccinated. कोरोना के प्रभावों पर ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट आई है जो ये बता रही है कि कोरोना से बेरोजगारी दुनिया में बहुत तेज गति से बढ़ रही है। कैसे? रिपोर्ट ये बताती है कि दुनिया में 2022 में महामारी से पहले की तुलना में 2% कम काम होगा, जो पूरी दुनिया में 5 करोड़ नौकरियों के जाने के बराबर है। महामारी से पहले 18.5 करोड़ बेरोजगार थे, जो अब बढ़कर हो जाएंगे 20 करोड़ 70 लाख। रिपोर्ट के मुताबिक इससे दुनिया में गरीबी और बढ़ेगी, असमानता जो है वो और बढ़ेगी। दुनिया में बहुत से लोगों को नई तरह के काम करने, नए तरीके खोजने पड़ सकते हैं। रिपोर्ट में भारत के बारे में भी चिंताएं जताई गई है। भारत में बेरोजगारी दर 7% बताई जा रही है। सबसे बुरा हाल राजस्थान में है, जहां 27.1% बेरोजगारी है। झारखंड में 17.3%, बिहार में 16%, दिल्ली में 9.8%, पंजाब में 6.8% और यूपी में 4.9% बेरोजगारी इस वक्त है। कुल मिलाकर कोरोना से पहले ही दुनिया का और देश का बहुत नुकसान हो चुका है। इसीलिए हम लगातार ये कह रहे हैं कि कोरोना को हल्के में लेने की गलती ना करें, क्योंकि ये लौटकर हम ही को नुकसान पहुंचाएगा। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।